भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मनाया गया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा एवं संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। बाबा साहब ने संविधान निर्माण के माध्यम से ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को समाप्त किया। कैलाश विजयवर्गीय। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को पखवाड़े के रूप में मनाने का आह्वान के तहत आज गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा एवं संगोष्ठी का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं नगरीय निकाय मंत्री मध्य प्रदेश शासन कैलाश विजयवर्गीय विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के विशेष अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे एवं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीरू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश मिश्रा उपस्थित थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के आक्रामक नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ओजस्वी विचार रखते हुए कहा कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया, नेल्सन मंडेला ने गुलाम प्रथा का अंत किया और वे दोनों नेता विश्व नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण के माध्यम से ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को समाप्त करने का महान कार्य किया, परंतु देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण विश्व प्रसिद्ध नेता नहीं बन पाए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब की नीतियों का अनुसरण करते हुए महिला सशक्तिकरण, समानता का सूत्र एवं गरीबी दूर करने के सूत्र का अनुसरण करते हुए देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आज 125 देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इंदौर, मऊ में जन्मे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो विचार बन गया, एक विचार जो आंदोलन बन गया और एक आंदोलन जिसे भारत को एक नया संविधान दिया, जिसके कारण दलित, पिछड़े और शोषित लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। विजयवर्गीय जी राष्ट्रीय महामंत्री और कैबिनेट मंत्री राजनांदगांव पधारे हैं और उन्होंने आज भीमराव अंबेडकर जी और उनके बारे में शानदार व्याख्यान दिया। वो मऊ से आए हैं जहाँ पे पंच तीर्थ में एक महत्वपूर्ण तीर्थ की स्थापना में माननीय विजयवर्गीय जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज उन्होंने संविधान निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में ये पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और विशेष करके आज माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इन्होंने आए हैं और बाबा साहब के जीवन पर उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला है, जिससे कुछ भ्रांतियां जो फैली थी वो कुछ कुछ कम होगी। उन्होंने पंच तीर्थ की बात की है, बाबा साहब के जीवन जहां जन्म हुआ महू को विकसित करने का, मुंबई में इंदू मिल है वहां पर उसको विकसित करने का, इंग्लैंड में जो वहां पर बाबा साहब रहे हैं उसको भी विकसित करने का काम करेंगे करके बोले हैं। और विशेष करके दिल्ली में जो बाबा साहब का स्मारक बनना चाहिए था, ये बहुत दिनों से समाज की मांग थी और उसको भी आज पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा और समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित किया और उसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बीच में कुछ लोगों के बीच में शंकाएं फैल रही थी कि भारत के संविधान में पुस्तक में कुछ संशोधन हो रही है, उस पर आप क्या? देखो, समय समय पर हर संशोधन प्रस्तावित होता है और जैसी परिस्थिति अनुकूल कुछ संशोधन होना जरूरी होता है। बाबा साहब ने कुछ लचीला संविधान बनाया है और उसमें संशोधन की गुंजाइश छोड़ी है और जैसा समय परिस्थिति आती है उसके अनुरूप संशोधन होते हैं। हाँ, परंतु बाबा साहब ने जो मूल ढांचा है, मौलिक अधिकार है और मूल ढांचा है, उसमें कोई संशोधन होने की बात नहीं कही है और मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब का संविधान हमेशा रहेगा और यदि ऐसा कुछ बदलने की बात होती है तो ये समाज उसके पीछे खड़ा रहेगा और उससे पुरजोर तरीके से हम कोशिश करेंगे उसको बचाने की। मैं कांति कुमार फुले, अध्यक्ष बौद्ध कल्याण समिति, राजनांदगांव। बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में संगोष्ठी कर रहे हैं, बाबा साहब के अनुकरणीय कामों के स्मरण कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और बाबा साहब कितने महान थे ये सब लोगों के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है कि बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस